आज से 20 साल पहले कुछ माउंटेनियर्स एक्सपीरियंस्ड वो कैलाश पर्वत पर चढ़े थे और चढ़ने के बाद उनको कुछ ऐसे चेंजेस फील हुए जिसकी वजह से वो नीचे उतर आए। वो क्या चेंजेस थे कि उनके नाखून तेज़ी से बढ़ रहे थे, उनके बाल भी तेज़ी से बढ़ रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें ऐसा लगा कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए और हमें नीचे उतर आना चाहिए। ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद उनको लगा कि उन्होंने सही किया ऐसा करके। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से माउंटेनियर्स ऐसा करते हैं? आइए समझते हैं। वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज़ आर्यन। और आइए समझते हैं हम। तो साल 2001 में चाइना जो था उसने हिमालय को कब्ज़ा लिया था। तो कब्ज़ाने के बाद उसने 2001 में हेलीकॉप्टर भेजा हिमालय को सुर्खियों में देखते हुए। उसने एक हेलीकॉप्टर भेजा कि पूरी कैलकुलेशन देख देख के कि पूरा वेदर कैसा रहेगा, सही टाइमिंग को कैलकुलेट करके। और जब उसने भेजा चाइना ने, तो अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। बिगड़ने के बाद उसे ऐसा लगा, उसके पायलट जो थे उनको ऐसा लगा कि ये अब हमें उतार देना चाहिए क्योंकि अब वेदर कंडीशंस ठीक नहीं हैं। तो ऐसे में पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करा दी हेलीकॉप्टर की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या सच में जो लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मांगते हैं कि हिमालय के ऊपर, कैलाश के ऊपर एलियंस रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हिमालय के ऊपर भगवान शिव रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान उधर नहीं जा सकता, उनका ध्यान भंग होता है उससे। तो आइए समझते हैं हम। नासा ने भी ऐसे ही सुर्खियों में देखते हुए कैलाश को, नासा ने सैटेलाइट से फोटो इमेजेस निकाले जिसको देख के पूरी दुनिया शॉक रह गई। पूरी दुनिया शॉक रह गई जिसकी वजह से कैलाश पर कुछ ऐसी इमेजेस प्राप्त हुई नासा को। और 7,000 से ज़्यादा लोग कैलाश के ऊपर चढ़ चुके हैं जो कि फेल हो चुके हैं क्योंकि वो पूरी तरह से चढ़ नहीं पाए कैलाश के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात। तो रशियन माउंटेनियर थे एक, सार्गे सिस्टिकोव। वो रशियन माउंटेनियर बड़े एक्सपीरियंस थे और उन्होंने एवरेस्ट को भी पूरा चढ़ रखा था बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी ऑक्सीजन के। उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था एवरेस्ट के ऊपर। तो ऐसे में आसानी से वो चढ़ चुके हैं बहुत सारे माउंटेन्स को। तो उन्होंने ऐसा फैसला किया कि वो कैलाश पे भी चढ़ेंगे। लेकिन कैलाश पर जब चढ़े तो उन्होंने एक शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर किया जिसकी वजह से वो चढ़ पाए, लेकिन पूरा नहीं चढ़ पाए क्योंकि आधे रास्ते पे ही उनको ऐसा लगा कि उनको फीलिंग बैड होने लगी, अच्छी फील नहीं आने लगी। कि उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हमें उतर जाना चाहिए। और जब वो उतरे तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने सही किया उतर के। ऐसा होता रहता है जो भी माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। इसके वो जो आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं कि क्या कैलाश के ऊपर कोई हायर सिविलाइजेशन रहती है या फिर इसका कुछ और कारण है? कमेंट्स में बताइएगा आप। तो इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए साइंटिस्टों ने 3 रीज़न्स बताए हैं कि कैलाश पे क्यों नहीं चढ़ पाते हैं लोग। पहला रीज़न है ज्योग्राफी ऑफ कैलाश। ज्योग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी में भी उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। क्या? कि वहाँ पे 4 नदियाँ हैं। 4 नदियाँ जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक नॉर्थ की तरफ बहती है, एक साउथ की तरफ बहती है, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ। तो ऐसे वो बहती है नदियाँ। और कैलाश के ऊपर 2 लेक्स हैं, 2 तालाब हैं। एक है मानसरोवर लेक और एक है राक्षस ताल। इसमें से मानसरोवर लेक जो है, इसका पानी इतना ज़्यादा प्योर है कि यहाँ पे लोग बच सकते हैं, रह सकते हैं आके। उनको कोई भी पानी की कमी नहीं होगी, इतना ज़्यादा प्योर है, आपके आरओ फिल्टर से भी ज़्यादा प्योर है। और दूसरा लेक है राक्षस ताल।
इसका पानी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी वाटर लेक है और इतना ज़्यादा खारा पानी है कि इधर कोई भी जानवर रहता ही नहीं है। ये दोनों रिवर्स साथ ही में है, बस इन दोनों रिवर्स के बीच में एक लैंड बाउंड्री है। और दूसरा पॉइंट हमें बताया गया है साउथ जो कैलाश पर्वत की साउथ साइड है, उधर बहुत सारी बर्फ़ इकट्ठा है और साउथ की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आती है। तो जिधर ज़्यादा सनलाइट आएगी उधर तो नहीं होना चाहिए बर्फ़ को, लेकिन तब भी उधर है। तो है ना बड़ी शॉकिंग चीज़, मेरे को भी शॉक लगा था ये सब जान के। और तीसरा पॉइंट है उसकी लोकेशन। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ माना जाता है कैलाश पर्वत को। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्थ पोल से कैलाश का डिस्टेंस देखोगे गूगल पर तो फिर वो आएगा 6666 किलोमीटर्स। और स्टोनहेंज जो कि इंग्लैंड में है, उधर से भी कैलाश पर्वत की दूरी नापोगे तो वो भी 6666 किलोमीटर्स ही आएगी। लेकिन जब आप कैलाश से साउथ पोल का डिस्टेंस नापोगे तो जस्ट उसका डबल डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? 13,332 किलोमीटर्स। और इसका एक और चौथा रीज़न है जो कि है अर्नेस्ट नाम का एक पहले साइंटिस्ट था। उसने कैलाश के ऊपर कुछ क्या किए, रिसर्चेस किए, तो उन्होंने कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें पता लगाई जो कि हम सबको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं कैलाश पर्वत है वो एक मैन मेड पिरामिड है, जिसकी पूरी की पूरी डिस्कवरी उन्होंने लिखी है उनकी बुक वेयर वी कम फ्रॉम नाम की एक बुक है, उसके अंदर पूरी की चीज़ें उन्होंने बता रखी है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि 7 कलर रात के अंदर 7 कलर हिमालय के ऊपर दिखते हैं, जो कि आप लोकल लोगों से भी पूछोगे उधर के तो वो भी बताएंगे कि 7 रंग दिखते हैं हिमालय के ऊपर। और 2015 में एक रिसर्च कंडक्ट की गई, यही सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए 2015 में एक रिसर्च आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है उसके जो पत्थर मिलते हैं कैलाश के नीचे, जो पत्थर मिलते हैं उनके अंदर इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और उनकी जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली तो फ्रीक्वेंसी क्या आई? 5000 गीगाहर्ट्ज़। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन हिमालय की चट्टानों के अंदर इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और फिर उसके बाद इसीलिए हिटलर ने 1938 में हिटलर ने क्या कहते हैं ऐसा सोचा कि हिमालय के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हमने खोज दी तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, ऐसा हिटलर ने सोचा। ऐसे ही देखते हुए नासा ने फ्रीक्वेंसी निकाली हिमालय पर्वत की, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आया? 3000 से लेके 8000 नैनो टेस्ला उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई। नैनो टेस्ला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई बाकी सब जगहों से। इसका एक और बढ़ते हैं एक और रीज़न की तरफ जो कि साइंटिस्टों ने खोजा। ग्रेविटी इंक्रीज्ड अराउंड कैलाश। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैलाश के आसपास कुछ ज़्यादा ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से माउंटेनियर्स को अजीबोगरीब फील होता है कि वो गलत चढ़ाई कर रहे हैं, अब उन्हें उतर जाना चाहिए, इसलिए वो आधे रास्ते पे ही उतर आते हैं, पूरा कोई नहीं चढ़ता है। तो इसके भी ग्रेविटी के भी 2 कारण निकाले गए। क्या क्या? एक माना गया कि वॉल्केनो है कैलाश के ऊपर, और दूसरा कारण निकाला गया कि एक बहुत बड़ी गुफा है कैलाश के अंदर जो कि धरती के अंदर जाती है, जिसके अंदर हायर सिविलाइजेशंस रहती हैं।
और वो हायर सिविलाइजेशंस हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से वो हमें रोकती हैं पूरी चढ़ाई करने से। उसके बाद हमारा एक तीसरा कारण निकाला गया कि क्यों ऐसा होता है। तीसरे कारण में बताया गया द टाइम डायलेशन थ्योरी। इस थ्योरी में साइंटिस्टों ने ये बताया यूवी रेज जो कि सन से आके कैलाश के ऊपर पड़ती हैं, तो वो कैलाश के ऊपर जब यूवी रेज पड़ती हैं तो हमारी स्किन को डैमेज करती है। जो माउंटेनियर्स है उनकी स्किन को डैमेज करती है। तो उस डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा एनर्जी लगाती है, और जिसकी वजह से हमें हमारे नाखून बढ़ते हुए, हमारे बाल बढ़ते हुए, क्या कहते हैं, माउंटेनियर्स को ऐसा लगता है कि हम अब बूढ़े होते जा रहे हैं पर्वत के ऊपर। वैसे एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको, तो जितने भी माउंटेनियर्स 7,000 से ज़्यादा माउंटेनियर्स फेल हुए हैं कैलाश के ऊपर चढ़ते हुए, और उसके 1 साल बाद ही उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, चाइना बैन लगा चुका है माउंटेन क्लाइंबिंग, कैलाश के ऊपर क्लाइंब करने के लिए। तो ऐसे में हमारा एक तीसरा कारण है क्या, टाइम डायलेशन थ्योरी का, लो ऑक्सीजन। यानी कि जब हम चढ़ते हैं तो ऊंचाई है, आप सिंपल सी ज्योग्राफी समझते होंगे कि जब भी हम क्या कहते हैं ऊंचाई पे जाते रहते हैं, ऑक्सीजन और टेम्परेचर कम होता रहता है। ऑक्सीजन और टेम्परेचर जब कम होता है तो फिर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम होने लगती है, जिसकी वजह से माउंटेनियर्स जो हैं उनको ऐसा फील होता है कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं और उनके अंदर कोई एनर्जी बची नहीं है और ज़्यादा ट्रैवल करने की। और तीसरा कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ जाती है। ये जो हमारी रिसर्च हुई इसमें ये भी था कि कैलाश के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ ज़्यादा ही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, जिसकी वजह से जो माउंटेनियर्स है उनका जो हार्मोन्स है वो चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा कुछ वीकनेस सी आ जाती है। अब हम आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, क्या कि आज तक तो कोई चढ़ नहीं पाया मामूली इंसान, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो कि कैलाश के ऊपर चढ़ गया हो, पूरा का पूरा ट्रैवल कर दिया हो? तो हाँ, ऐसा है। वो क्या है कि महाभारत में एक 5 पांडव थे, और 5 पांडव जब चढ़ रहे थे कैलाश के ऊपर तो उनमें से एक एक करके सबकी डेथ हो रही थी, लेकिन आखिरी में एक ही पांडव जो था वो आगे तक पहुंचा। वो कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन था कि उसने ना अपनी ज़िंदगी में कोई झूठ बोला, ना कोई बुरे काम किए हैं, ना कोई झूठ बोला था, ना कोई बुरे काम किए थे। तो ऐसे में जो युधिष्ठिर है वो पूरा का पूरा कैलाश पर्वत चढ़ चुके थे। और एक और इंसान है, तिब्बत में जब आप जाओगे तो तिब्बत के लोग ऐसा मानते हैं कि मिलारेपा नाम के एक संत थे जिन्होंने पूरा का पूरा कैलाश चढ़ चुके हैं, क्योंकि जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत के अंदर सिचुएटेड है और तिब्बत चाइना में है, तो एक तरह से कैलाश भी चाइना का अंडर हुआ। मिलारेपा नाम के एक संत थे जो कि पूरी तरह से चढ़ चुके थे, पूरी क्लाइंबिंग कर चुके थे, और उनकी ऐसी बहादुरी को हम गर्व करते हैं। तो आपसे मैं ये सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या कैलाश के ऊपर कोई ऐसी हायर सिविलाइजेशन रहती है या भगवान शिव रहते हैं जो कि हमें क्लाइंबर्स को क्लाइंब करने से रोकते हैं? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।